एक ऐसी साधना जिसको सिद्ध करते ही आप में आकर्षण, प्रेम में सफलता, सम्मोहन तेज, व्यक्तित्व का चुंबकत्व और सौंदर्य का आभा बढ़ता है। यह साधना में जो आपको बता रहा हूं वो है नित्या देवी की साधना। तांत्रिक शाक्त परंपरा की 15 महानित्याएं है जो श्री विद्या की शक्तियां मानी जाती है, जिसे समय, तत्व, चक्र, ऊर्जा, तत्व ज्ञान, इन सब पर इनका सूक्ष्म शासन है। इन्हें काल नित्या, रात्रि देवी या नित्य कालिक शक्तियां भी कहते हैं। इनकी साधना करने के लिए आपको साधना का समय रहेगा रात्रि के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि यह सात्विक साधना है, उग्र तामसिक साधना नहीं है। इसलिए रात्रि के 9 बजे से 12 बजे का समय रहेगा। प्रतिदिन आपको एक ही समय पर साधना करनी है और पूर्व दिशा या फिर उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, यह दिशा में आपका स्थापन रहेगा। आपका जो आसन रहेगा वो आसन होगा लाल या पीले ऊन का आसन। एक ही आसन पे आपको रोज साधना करनी है। पूजा सामग्री में लाल या गुलाबी फूल, चंदन या रोली, दीपक, अगर घी का दीपक जले तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा चमेली का तेल का दिया या तल के तेल का दिया जलाए। गूगल, जल, अक्षत यानी कि चावल, शहद, मिश्री, लाल कपड़ा, श्री चक्र, अगर श्री चक्र नहीं है तो श्री यंत्र। इनमें आपको सबसे पहले जिस जगह को आपने पसंद किया है, चाहे आपका कमरा हो, चाहे एकांत स्थल हो, वहां पे एक बात खास याद रहे कि कोई भी गैर इंसान आना जाना नहीं चाहिए। गैर इंसान यानी कि आप साधना करते हो तो आपके अलावा सभी इंसान गैर इंसान कहलाते हैं। चाहे आपका भाई हो, आपका बेटा हो, कोई भी हो, आपके अलावा वहां साधना प्रारंभ से अंत तक कोई भी आना जाना नहीं चाहिए और ना ही आपको ये बात किसी को बतानी, ये बात गुप्त रखनी है। साधना क्रम में आचमन, संकल्प, दीपक जलाना, देवी का ध्यान, मूल मंत्र का जाप और अंत में योग्यता से नमस्कार करना है। इसमें जो मंत्र जप की संख्या रहेगी वो प्रतिदिन 1008 रहेगी और यह साधना आप 9 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन 1008 से ज्यादा जप करते हैं तो फिर 9 दिन से पहले ही आप ये साधना पूर्ण कर सकते हैं। यानी कि आपको इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा 11,000 करने हैं, उससे अधिक नहीं करने हैं। यह मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ वो नित्य देवी का बीज मंत्र है। और एक बात याद रहे, माँ के स्थापन के बगल में ही आपको हवन कुंड बनाना है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, हवन कुंड आपको कौन सी साधना करनी है, कौन से उद्देश्य से साधना करते हो उसके हिसाब से बनेगा। प्रत्येक साधना के हिसाब से हवन कुंड अलग अलग रहता है। आप चाहे कोई भी साधना करें, पर आपका जो उद्देश्य है, किसी को वश में करना है, आपके कोई कार्य का है, विद्या प्राप्ति का है, माँ की कृपा के हेतु है या अन्य कोई कार्य सिद्ध करने के लिए है, तो आपको हवन कुंड उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। कोई भी हवन कुंड में आप कोई भी साधना नहीं कर सकते। तो आपका जो उद्देश्य है उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है। और हवन कुंड में आहुति देने के लिए आपको पीली सरसों, सफेद तेल, जौ, गूगल, पत्ती धूप, दशांग धूप, ये सब आपको रखना है। ये जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको जप करना है प्रतिदिन। और आखिरी दिन में आपको माँ को प्रणाम करना है और आपके अनुष्ठान को पूर्ण करना है।